उस मंदिर में जिस घड़ी माता सीता और श्री राम एक दूसरे के में थे। दोस्तों अभी हम खड़े हैं वही फेमस जनकपुर का जानकी मंदिर। ये आप जो देख रहे हैं पीछे जानकी माता का मंदिर है और इसी जगह पे पहले राजा जनक जी का महल भी हुआ करता था। एक समय की बात है जब इस पूरे साम्राज्य में मतलब राजा जनक जी के पूरे साम्राज्य में एक बार सुखाड़ पड़ गया था, तो उन्होंने किसी सिद्ध पुरुष से पूछा कि कुछ उपाय बताइए। तो ऋषि मुनि ने सिद्ध पुरुष ने उन्हें उपाय बताया कि अपने राज्य में जाओ और हल चलाओ। तो राजा जनक जी अपने राज्य के सीतामढ़ी में गए हैं, बिहार में जो जगह है सीतामढ़ी, उस जगह पे गए और हल चलाया। हल चलाने के पश्चात उनको एक घड़ा में माँ जानकी मिली। तो तब से लेके और जब तक शादी नहीं हुई थी माता जानकी की, तब से उनका पालन पोषण इसी महल के अंदर हुआ था। और इस मतलब महल पहले था तो उस महल में पालन पोषण हुआ था, इसी स्थान पे पालन पोषण हुआ था। और ये जो आप महल अभी मंदिर जो देख रहे हो, इस मंदिर को बनाया है टीकमगढ़ की महारानी ने। और बिल्कुल ऐसा ही मंदिर बनाया है अयोध्या में, एक मंदिर बनाया है और एक ओरछा में भी मंदिर बनाया है। तो इस कलाकृति के कुल 3 मंदिर बने थे उस समय में, जो कि महारानी टीकमगढ़ के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं माता जानकी के। और इसी मंदिर के अंदर वो विवाह स्थल भी है जहाँ पे श्री रामचंद्र का विवाह हुआ था, स्वयंवर हुआ था। तो चलिए चलते हैं, इस सारी चीज़ों को देखते हैं। टीकमगढ़ की महारानी वृषमान कुमारी ने अपने कार्यकाल में इस तरह के 3 मंदिरों का निर्माण कराया था। आप अयोध्या का कनक भवन भी देखोगे तो बिल्कुल इसी प्रकार में निर्माण किया गया है। और एक ओरछा में, मध्य प्रदेश के ओरछा में एक राम मंदिर का भी निर्माण इसी कलाकृति में किया गया है। आपको बता दें ओरछा जो है झांसी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप भी माता जानकी के मंदिर जनकपुर धाम आने का अपने परिवार के साथ सोच रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ आओगे कैसे। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। मेरे चैनल पे आप जाओ, वीडियो सेक्शन में जाओ। हमने जो ट्रेन यात्रा की थी, ट्रेन जर्नी जो हमने की थी, उसमें हमने आपको विस्तार रूप से बताया है कि आप कैसे इंडिया से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर इंडिया के किसी कोने से कैसे आप आ सकते हो जनकपुर धाम। तो उसका एक संक्षिप्त और विशेष रूप से वीडियो मैंने बना रखा है जो कि मेरे चैनल पे लाइव है, आप जाके देख लो। तो आपको बता दिए मंदिर पूरा 4870 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और बहुत ही विशाल मंदिर है। आप यहाँ पे आओगे तभी इस चीज़ को महसूस कर पाओगे। और यहाँ की जो फीलिंग्स है ना भाई, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब आप जनकपुर धाम जाओगे तो वहाँ किन किन चीज़ों को देखोगे, किन किन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और कहाँ पे वहाँ पे रुकोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे जनकपुर धाम में कहाँ रुकना है और किन किन मंदिरों को देखना है। दोस्तों इसी मंदिर में एक म्यूज़ियम भी है, संग्रहालय आप सामने देख रहे हैं। और इस वाले मंदिर में तो जानकी मंदिर, माता मंदिर में तो फ़ोटो अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट करके 2-4 सेकंड की वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। हालांकि आप लोग आना तो देख लेना, बात कर लेना, उसके बाद ही फोटोग्राफी करनी, क्योंकि बोर्ड भी अंदर लगा हुआ है। चलिए अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और म्यूज़ियम का दिखाया जाए आपको क्या है म्यूज़ियम के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, वीडियो में बने रहें। और इस तरह की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम जरूर लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। एंट्री काउंटर आप सामने देख रहे हैं, टिकट जो है वो NC रेस 15 है और IC जो है 10 रुपया, मतलब कि 10 रुपया इंडियन और नेपाली जो है करेंसी वो है 15 रुपया। चलिए चलते हैं हम म्यूज़ियम। संग्रहालय का टिकट लेने के बाद जब साथियों हम आगे बढ़े 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हमारी सीधे दाहिनी तरफ देखने पे हमें मिलता है संग्रहालय का गेट। अंदर घुसने के साथ ही हमारे मन को मोहने लेने वाला वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बनी हुई थी और वहीं दाहिनी तरफ माता जानकी मंदिर के तस्वीर और कुछ वस्तुएं घर को आकर्षित करने के लिए जो होती हैं वो मिल रही थी। संग्रहालय में जाने के बाद हमने ये देखा किस तरह से माता जानकी का बचपन में लालन पोषण किया गया था, किस तरह से उनकी माता ने और उनके पिता ने उनको लाल और प्यार से अपने इस महल में उनका पालन किया था। वहीं पे कुछ दूर चलने के बाद हमें ये दिखता है कि हल महायज्ञ के दौरान जिस तरह से माता जानकी राजा जनक को मिली थी वो भी कलाकृतियाँ में दर्शाई गई थी, जैसे कि आप अभी देख रहे हो।
और वहाँ पे जो म्यूजिक बज रही थी, संगीत जो वहाँ पे चल रही थी पीछे से, उसका आनंद दूसरा नेक्स्ट लेवल का था। आप उसे खुद महसूस कीजिए। आप यकीन मानिए, मैं तो वहाँ 15-20 मिनट बैठा रह गया। ऊपर से जो माता जानकी मंदिर की खूबसूरती थी, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। आप खुद महसूस कीजिए। मधुबनी पेंटिंग से भी माता जानकी के जीवन का सब कुछ महत्वपूर्ण क्षण दर्शाया गया था, जैसे कि धनुष पूजन, हल महायज्ञ के द्वारा कैसे उनकी जन्म हुई, इस चीज़ को दर्शाया गया था। सबरीमल पूजा जो हुआ था, उस चीज़ को दर्शाया गया था। स्वयंवर जो हुआ था, इस चीज़ को दर्शाया गया था। मतलब कि सारी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो माता जानकी से ताल्लुकात रखती हैं, उन सारी चीज़ों को मधुबनी पेंटिंग में भी बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया गया था। इस चीज़ को भी आप जब वहाँ जाओगे, आप खुद देखोगे, तभी खुद महसूस कर पाओगे। वहीं पास में तुलसीदास भी बैठ के रामायण का वाचन करते हैं। उनकी भी एक कलाकृति इस प्रकार की बनी हुई थी। माता जानकी मंदिर के संग्रहालय से बाहर निकलने के पश्चात जब हम माता जानकी मंदिर के छत पे जाते हैं, तो वहाँ से जो नज़ारे होती हैं, वो दिल को मोह लेने वाली नज़ारे होती हैं। आप इस चीज़ को भी महसूस करोगे जब आप वहाँ एकदम बिल्कुल पास खड़े होगे। म्यूज़ियम में क्या है कि वो ऊपर वाला हमने जो देख लिया, अब एक नीचे भी है, धरती के नीचे, उसको देखने चलते हैं। संग्रहालय का ऊपरी हिस्सा देखने के बाद अब हम आ चुके हैं निचले हिस्सा में। इस हिस्सा में हमें दिखाया गया है माता जानकी के कुछ बचपन के आभूषण, मुकुट, जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने। ऊपरी वाले हिस्सा में दिखाया गया था कि किस तरह से माता जानकी का लालन पोषण हुआ था, किस तरह से उनका जन्म हुआ था और उनकी जीवन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। निचले हिस्सा में हमें यही देखने को मिलता है, माता जानकी के पुराने बचपन के समय के मुकुट और कुछ वस्त्र सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद जहाँ से आपने टिकट लिया था, उसके पीछे से ही जब आप बढ़ोगे तो ये आपको एक मंदिर दिखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल माता जानकी मंदिर की तरह ही है। इस मंदिर को बताया गया कि अपने माता जानकी के बचपन में ये उनका शयन कक्ष हुआ करता था। वहीं अब हमें कुछ दूर चलने के बाद वहाँ पे हमें दिखता है श्री शालिग्राम स्वालक मंदिर, जहाँ पे सीताराम महायज्ञ भी हुआ था। माना गया है कि यहाँ पे आजीवन अखंड होने का वरदान मिला है। इस वजह से यहाँ पे जब हम भी गए तो यहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे कुछ श्रद्धालु बैठकर सीताराम का जाप कर रहे थे। आप इसे सुनिए, बहुत ही दिल को सुकून देगा। तो आपको बता दें, इस मंदिर को बनने में कुल 16 वर्ष लग गए थे और जब ये बना था उस समय इसको बनाने में कुल 9 लाख रुपए लगे थे। इस वजह से मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा जी जी जी, टिकट ले लीजिए, 5-10 रुपये में टिकट दे देगा और आप भी जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। तो यहाँ के इतने लोग अच्छे हैं। मैंने सिर्फ जस्ट कैजुअली पूछा था कि भैया जानकी मंदिर विवाह मंडप किधर है, तो भाई ने देखो यहाँ पे आके रास्ता दिखाया बकायदा, मेरे को सब कुछ समझा के भाई ने यहाँ पे बताया कैसे अंदर जाना, टिकट लेना है। तो यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं। तो अब चलो हम चल रहे हैं विवाह मंडप की तरफ। भारतीय 7 रुपया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। टिकट मिल गया, यही है टिकट। चलो हम चल रहे हैं अंदर। दोस्तों आपको बता दिए, जो विवाह मंडप है जो इस स्थल पे ही हुआ था। हालांकि आप ये मंदिर देखो,
ये मंदिर बिल्कुल नेपाल के मंदिरों की तरह बना हुआ, मॉडेस्टी टाइप में बना हुआ है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण, मंडप का निर्माण यहाँ के राजा ने कराया था। महल जब बना, यहाँ पे महल बनने के बाद इसमें माता जानकी का मंदिर बनाया गया, उसके पश्चात फिर इसको बनाया गया। तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों देखा जैसे कि जिस तरह से हमारे यहाँ विवाह होता है, एक तरफ लड़के का पक्ष और एक तरफ लड़की पक्ष बैठते हैं, ठीक उस प्रकार से ही इस मंदिर में भी, इस मंडप में भी एक तरफ माता जानकी के पक्ष बैठे हुए हैं राजा जनक और उनके परिवार, और एक तरफ बैठे हुए हैं श्री राम जी के परिवार। और सामने एक सुंदर सा गार्डन है। धूप हो रहा है, गार्डन में कौन जाएगा भाई। दोस्तों अभी हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं। भोलेनाथ जी यहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जो विराजमान है हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए, आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग माता जानकी मंदिर जो कि जनकपुर में है, उस पर। आई होप आप सबों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं किसी दूसरे जगह पे और एक्सप्लोर करेंगे अभी जनकपुर को।